तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा कैरियर जॉब्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आया भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट की तरफ से, जिसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की जो है वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी जो है इस नोटिफिकेशन की हम देने वाले हैं। जैसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आयु सीमा कितनी रखी गई है, और क्या कोई एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, और कहाँ पर जो है ये वैकेंसी निकली है, किस सर्कल में निकली है। साथ ही साथ जो है एक संपूर्ण जानकारी, एक डीप एनालिसिस जो है इस एडवर्टीजमेंट का जो है हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम यहाँ देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बता दूँ, यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो पोस्टमैन की वैकेंसी है, मेल गार्ड की वैकेंसी है, और रेलवे मेल सर्विस डिवीजन एंड यहाँ पर एमटीएस की भी जो है वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी ऑफर की जा रही है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो पोस्टमैन होगा, मेल गार्ड होगा, उसको पे मैट्रिक्स पे लेवल 3 में रखा गया है, और यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज़ जो है ये पे स्केल रहने वाला है। एमटीएस का जो पे स्केल है वो पे स्केल 1 है, 18,000 to 56,900 जो है यहाँ पर दिया जाएगा। सो अगर हम जो है यहाँ पे बात करें कि क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन है वो भी जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी का वो दिया हुआ है, पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल से हो, भूटान से हो, या तिब्बतीन रिफ्यूजी हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड रूम के लिए, मेल गार्ड के लिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो है वो मराठी जो है, ये वैकेंसी महाराष्ट्र सर्कल में है, तो मराठी जो है लोकल लैंग्वेज की जो है, एंड मराठी एंड कोंकणी आर लोकल लैंग्वेज फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एज पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज की भी जो है यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो है मराठी लैंग्वेज जो है एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड जो है आपका होना चाहिए, पढ़ी हो। एंड फॉर सिलेक्शन इन गोवा स्टेट, कोंकणी जो है वो और मराठी दोनों लैंग्वेज जो है एटलीस्ट दोनों में से एक जो है वो 10th स्टैंडर्ड में आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ वर्किंग और कंप्यूटर नॉलेज जो है होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एमटीएस के लिए 10th स्टैंडर्ड और मराठी या कोंकणी जो लैंग्वेज है वो आपकी होनी चाहिए। तो ये दो है, एक तो गोवा में और एक महाराष्ट्र सर्कल में, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 18 से 27 वर्ष है, और एमटीएस के 18 से 25 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर आयु में छूट दी गई है, आप देख सकते हैं। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए SC/ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल, दिव्यांगजन अनरिजर्व्ड के जो है उनको 10 साल, SC/ST के दिव्यांगजनों को 15 साल, OBC के दिव्यांगजनों को 13 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल जो है यहाँ पर जो है दिया हुआ है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, ठीक है, हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, उनको यहाँ पर अप टू 40 years एंड 35 years है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरीज का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ जो है हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो सिलेक्शन है वो एक एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। अब हम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपके 3 पेपर जो है होने वाले हैं, कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग। कम्पिटिटिव ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है। दूसरा लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है आपका होगा। क्वालिफाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मल्टीपल चॉइस एंड पेन एंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। एंड पेपर 3 में डाटा एंट्री स्किल्स जो है वो टेस्ट होगा आपका। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव, और इसमें लोकल लैंग्वेज में जो है पेन एंड मल्टीपल चॉइस प्लस सब्जेक्टिव दोनों होंगे। एंड डाटा एंट्री स्किल्स ऑन कंप्यूटर होगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 60 और पेपर 3 जो है आपका 40। ड्यूरेशन पेपर 1 की 1.5 घंटा, पेपर 2 की 45 मिनट्स और पेपर 3 की 20 मिनट्स। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन,
जो पेपर होगा वो इंग्लिश, हिंदी और जो लोकल लैंग्वेज है मराठी या कोंकणी में होगा। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर नोट अप्लाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड ये जो है डाटा एंट्री आपकी इंग्लिश में होगी। सो ये जो है आपका कम मिनिमम क्वालिफाइंग अंक आपको प्राप्त करने हैं। आप जिस भी कैटेगरी से है, ओबीसी है तो 37% आपको प्राप्त करने हैं, अनरिजर्व के लिए 40, एससी के लिए, एसटी के लिए 33%। सिलेबस क्या रहने वाला है? पेपर 1 का जो सिलेबस है, जो कि 1.5 घंटे का एग्जाम 100 अंकों का है, उसमें जर्नल अवेयरनेस, नॉलेज, इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मॉरल स्टडी, बेसिक अर्थमेटिक, ये 40 नंबर का है, जिसमें आपको परसेंटेज, बोर्ड मार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका सिलेबस रहने वाला। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पेपर 2 जो इसमें 15 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क के रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज 80 to 100 वर्ड्स 15 मार्क्स के, एंड पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे इन लोकल लैंग्वेज 80 to 100 वर्ड्स, ये 15 मार्क्स का है। पेपर 3 में स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री फॉर 20 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, 40 अंक रखे गए हैं। 2000 की डिप्रेशन ±5% आपका होना चाहिए, ठीक है। सो पेपर 1 जो है पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ सेपरेटली, जो स्टाफ ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स में पेपर होंगे, चाहे वो पोस्टमैन, गार्ड एंड मल्टी MTS के लिए अलग अलग डेट में होंगे, ठीक है। All eligible can both paper 2 and 3 shall be conducted for the post of postman, mail guard and multi on different only for the shortlisting candidates। मतलब पहले आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब आपका पेपर 2 और पेपर 3 होगा, ठीक है। नाउ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो ये आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन कैंडिडेट से संबंधित है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ठीक है। किस प्रकार से करना है? स्कैन सिग्नेचर आपके होने चाहिए, स्कैन ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका, स्कैन कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, इतना साइज़ होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, NOC अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका होना चाहिए, और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपका रहने वाला है। अब किस प्रकार से जो है ये आवेदन आप करेंगे, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, कि इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं। अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फ़ीस पेमेंट जो है आपका जो है आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो है आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। एंड आप जो है हम यहाँ पर फीस देख लेते हैं। पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए, अनरिजर्व OBC EWS के लिए, मेल एंड ट्रांसमैन एप्लीकेंट्स ये 500 रुपये है। SC ST के लिए 100 रुपीज़ है। फीमेल ट्रांस वुमेन के लिए 100 रुपये। मल्टीपल MTS के लिए 500 रुपये एंड SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़। एंड इफ एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जर्नल OBC EWS के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 200 रुपये है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पूरे और जो है यहाँ पर जो है पूरे महाराष्ट्र में एंड गोवा में जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन जो है 3 नवंबर 2020 को जो है बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन करना है। एग्जामिनेशन का जो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे अभी नहीं बताया गया है। एडमिट कार्ड जो है वो अलग अलग जो है यहाँ पर इशू किए जाएंगे, ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी कार्ड इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो है आपको आप एक बार, क्योंकि काफ़ी सारी मतलब मोर देन 500 और 1000 फीस है फॉर OBC एंड ऑल, ठीक है। सो आप जो है एक बार अपनी तरफ से संतुष्ट हो के जो है जो महाराष्ट्र रीजन के और जिनकी लोकल लैंग्वेज मराठी है या कोंकणी है वो यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। सो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। कोई भी इश्यू हो तो आप यहाँ पे इन नंबर्स पे, इन ईमेल आईडी पे जो है आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब कितनी वैकेंसी है ये भी दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। एंड टोटल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1029 पोस्ट है, ठीक है। एंड सो
नाउ जो नेक्स्ट है वो वैकेंसी है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 295, आई थिंक ये MTS के लिए है 295, एंड मेल गार्ड एंड पोस्टमैन के लिए 1029। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।